हेलो गाइस, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का मिनी ब्लॉग। तो आज मेरा मिनी ब्लॉग का डे है 4th। तो रात को मैंने आज सब्ज़ी नहीं काटी थी, तो फिर मुझे सुबह ही काटनी पड़ी। तो सुबह मैंने जल्दी थोड़ी सी सब्ज़ी काटी है। तो आज था फूल गोभी। तो फिर मैंने थोड़ा सा पानी गर्म करने के लिए रखा और काटने के बाद उसको गर्म पानी में डिप करके रखा 10 मिनट। तो फिर लगाते हैं तड़का। तो गोभी हो गया हमारा, गर्म पानी से निकाल दिया था मैंने। तो फिर मैंने सब्ज़ी को तड़का लगाना शुरू कर दिया। उसमें डाला प्याज। तो मैं इसमें टमाटर कम ही डालती हूँ। तो ऐसे भी ये ब्रेकफास्ट होता है, लंच में डालना पड़ता है, टिफ़िन में डालना पड़ता है, तो टमाटर मैंने डाले नहीं। तो फिर मैंने बेसिक मसाले डाले, हल्दी, लून, मिर्च, जीरा पाउडर। तो फिर मैंने डाल दिया गोभी। तो मिक्स करके तो मैंने ढक के छोड़ दिया इसको पकने के लिए। फिर मुझे लगाने थे चपाती। तो उसके लिए मैंने फ्रिज से आटा निकाला और मैं लगी चपाती बनाना। तो जल्दी जल्दी मैंने चपाती भी बना ली। तो उसके बाद मुझे समक्ष को उठाना भी होता है, उसको स्कूल के लिए रेडी करना होता है, ब्रश वगैरह भी करवाना होता है। तो पहले मैं अपना ब्रेकफास्ट तैयार कर लेती हूँ, तो फिर उसके बाद मैं उसको उठाती हूँ। तो फिर मैंने जल्दी चपाती बना के रख दी। उसके बाद इनका लंच बॉक्स भी तैयार करना था। तो फिर सोचा कि पहले मैं इनका लंच बॉक्स ही तैयार कर लेती हूँ। तो ये मेरी फुली हुई चपाती बन के तैयार हो रही थी जल्दी जल्दी। तो फिर बीच में मैंने पानी भी गर्म किया पीने के लिए, एक बोतल इनके लिए की, इनको लेके भी जाना होता है साथ में, और बीच में खुद भी पिया था पानी। तो फिर टिफ़िन लाए। तो टिफ़िन ला के फिर टिफ़िन में लंच पैक किया। पहले समक्ष का किया। तो फिर उसके टिफ़िन में आज फ्रूट मैंने पाइनएप्पल डाला था। और गोभी की सब्ज़ी तो मैंने आपको बता दिया, गोभी की सब्ज़ी बनाई थी, वो डाल दी। तो इसका लंच बॉक्स तैयार किया। फिर इसके पापा का भी किया, वो भी सुबह ब्रेकफास्ट कम ही करके जाते हैं, चाय पी के जाते हैं। तो फिर लंच ही पैक किया होता है उनके लिए भी। तो उनका लंच बॉक्स तैयार किया। उसके बाद फिर इनको उठाने के लिए गई, इनको उठाया, समक्ष को उठाया, उसको ब्रश कराया बीच में। ब्रश कराने के बाद फिर कल मम्मी भी हमारे पास आए थे हमसे मिलने। वैसे तो वो आते रहते हैं, लेकिन हम बड़े दिनों से बुला रहे थे, तो कल हमारे साथ मिलने वो भी मेरे साथ जल्दी उठ गए। मैंने बोला कि नहीं आज तो रेस्ट कर लो, लेकिन वो तो उठी। बीच में मम्मी भी मेरी हेल्प करा रहे थे। और उनके ऐसे मैं अकेली होती हूँ। समक्ष स्कूल चला जाता है, समक्ष का मामू कॉलेज चला जाता है, ये भी दुकान चले जाते हैं। तो बीच में मैं अकेली होती हूँ, तो ऐसे बोर होती हूँ। लेकिन आज मम्मी थे, तो मम्मी के साथ ऐसे बातचीत चलती रही। तो बहुत मज़ा आया। आज के दिन का पता भी नहीं चला कैसे निकल गया। फिर उसके बाद मैंने थोड़ी सी डस्टिंग की। तो डस्टिंग करने के बाद फिर झाड़ू लगाया अच्छी तरह से। उसके एक दिन पहले तो छुट्टी थी, तो छुट्टी वाले दिन तो अच्छा गंद पड़ जाता है। तो फिर वो सारा दूसरे दिन भी ज़्यादा काम होता है। तो फिर वो भी थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। तो फिर वो अच्छी तरह से साथ में ये भी नहीं होता है, तो अच्छी तरह से काम कर सकता है बंदा। तो फिर जल्दी जल्दी मैंने थोड़े से बेडशीट ठीक की। और उसके बाद फिर मम्मी भी आ गए थे। तो मैंने मम्मी को बोला कि आप ना आराम से बैठ जाओ, तो मैं खुद कर लेती हूँ, आप थोड़ी रेस्ट कर लो, क्योंकि घर में भी ये खुद ही करते हैं। तो चलो इधर ही मैं थोड़ी सी रेस्ट दिलवा देती हूँ उनको। फिर मैंने मम्मा को बेड पे बिठा दिया। तो मैं थोड़ा सा झाड़ू लगाने लगी। तो फिर मम्मा बात भी कर रहे थे साथ में, हमारी स्टोरी ही लगी हुई थी। तो बड़े दिनों के बाद मिलते हैं हम, 15-20 दिन के बाद मिलते हैं, तो फिर बातें तो करनी ही होती हैं। तो फिर मैंने झाड़ू लगाया। झाड़ू लगाने के बाद फिर बीच में पोछा भी लगाया था, उसको मैं शूट नहीं कर पाई। तो फिर बीच में कपड़े तो पहले के धोए हुए थे वो छोड़े छत के ऊपर। तो धूप भी अच्छी निकल आई थी छत के ऊपर। नीचे बरामदे में धूप थोड़ी लेट आती है, लेकिन छत पे जल्दी आ जाती है। तो मम्मी भी धूप में आए 10 मिनट। तो फिर ये मैं आपको छत पे दिखा रही हूँ कि मैंने थोड़ी बहुत सब्ज़ी भी लगाई हुई है, वो मैंने दिखाई नहीं है आपको, लेकिन जब ज़्यादा हो जाएगी तो मैं दिखाऊंगी। फिर बीच में पानी भी आ गया, फिर बाहर वाइपर मारा, पानी भरा। फिर मैं तो ये काम भी करने लगी। तो गाइस मैं ये काम भी करती हूँ। अगर आपको किसी को करवाना होगा, मेरी बहनों को, तो वो मेरे पास आ सकती हूँ। फर्स्ट मैं आपको फ्री करूँगी और सेकंड बार मैं आपसे पैसे ले लूँगी। तो फिर मम्मी की थोड़ी सी मसाज भी की। तो मसाज करके हमने खूब सारी बातें भी की। तो चलो कभी कभी मौका मिलता है मुझे इनकी सेवा करने का, तो करनी भी चाहिए। तो मेरे पास रहें तो मैं तो रोज़ ही करूं,
लेकिन क्या करना है, सब कुछ देखना पड़ता है, घर भी देखना पड़ता है, बाहर भी देखना पड़ता है, और ये सब हम औरतों को ही देखना पड़ता है, ये तो आपको पता ही है। तो फिर इनको अच्छी सी मजाक की मैंने। तो फिर ये बोलती कि मुझे जाना भी है घर पे। तो मैंने बोला ठीक है आप रेडी हो जाओ। तो बीच में मैंने मशीन भी लगाई हुई थी कपड़े धोने के लिए। तो फिर और जब भी मेरे पास आते हैं और मुझे मौका नहीं लगता है तो मैं इनकी मसाज करती हूँ, फेस मसाज, हेड मसाज। तो ये मुझे भी करने में बड़ा मज़ा आता है, और जब मेरा कोई अपना मेरे पास आता है तो मुझे लगता है कि मैं उसकी अच्छी से सेवा करूँ। वो बेशक खाना बना के उसको खिलाने की हो या कुछ भी काम हो उसका, लेकिन मैं मज़े से करती हूँ। तो फिर बीच में कपड़े भी हो गए थे, फिर मैंने वो भी धो के रखे, कुछ छत पे छोड़ के आ गई थी मैं, और कुछ और डाले धोने के लिए। तो फिर दोपहर का खाना भी बनाना होता है, तो वो भी समक्ष जब आता है तो उसको भी खाना रेडी होना चाहिए, वो खा के फिर सोता भी है। तो फिर मैंने बीच में दाल भी चढ़ाई हुई थी। तो ये मशीन से जल्दी जल्दी कपड़े निकालने के बाद फिर मैंने दाल चावल भी बनाए। फिर मम्मी बोलने लगी कि मुझे छोड़ के आ। फिर मम्मा को रोड में छोड़ के आई मैं, मम्मा चले गए घर। फिर मैं समक्ष को लेने गई, तो समक्ष खोल आया। तो फिर हमने बीच में खाना शाना खा के थोड़ी देर समक्ष सो गया था, तो हमने बीच में वीडियो शूट की। तो फिर ये देखो रात को समक्ष ने अपना न्यू बेड बनाया था और मज़े से सोया था, और मुझे लगा कि मुझे ये शूट करना चाहिए। तो बस फिर इधर बन गया